श्री कृष्ण ने दिया था रूस को वरदान। सच हो रही इतिहास की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आखिर क्या है? रूस को लेकर भविष्य मलिका की सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का वो इतिहास जो एक बार फिर से दोहराया जाएगा। दोस्तों, भारत में एक से बढ़कर एक कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास, कला, संस्कृति अपने आप में एक अद्भुत कहानी बयां करता है। उन्हीं में से एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान हैं। दरअसल माना जाता है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ जीवित अवस्था में विराजमान हैं और उनके हाथ में 12 हाथ की खड्ग भी है जिससे वो मलीचों का नाश करेंगे। और जब इन मलीचों का संपूर्ण अंत हो जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग एक बार फिर से पुनर्स्थापित होगा। दोस्तों, इस तरह की ऐसी और भी कई भविष्यवाणियां भविष्य मलिका में लिखी हुई है जो आज तक सच साबित हुई हैं या आगे होने वाली हैं, और कुछ भविष्यवाणियां अभी सच होने की कगार पर हैं। वहीं रूस और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक भविष्यवाणी जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसे सुनकर आप भी अपने दांतों तले उंगली चबा लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण और रूस से जुड़ी उस भविष्यवाणी से रूबरू कराते हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, आपको बता दें कि भविष्य मलिका एक ग्रंथ की तरह है जो ताड़ पत्र पर लिखा हुआ है। इसे उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था, जिसमें अपनी योग शक्ति के बल पर उन्होंने कई भविष्यवाणियां लिखी थी। इनफैक्ट ये भविष्य मलिका इसी जगन्नाथ मंदिर में रखी हुई है और इसमें रूस को लेकर भी एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी हुई है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण ने रूस को एक वरदान दिया था जो अब सच साबित हो रहा है। वहीं अब ये पूरी भविष्यवाणी लगभग सच होती हुई दिख रही है। इसलिए यह जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है कि आखिर रूस को लेकर वो कौन सी भविष्यवाणी है जो अब सच होने वाली है। दोस्तों, भविष्य मलिका जगन्नाथ मंदिर में रखी हुई है। इसमें सैकड़ों भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। फिलहाल भविष्य मलिका की चर्चा सभी जगह हो रही है क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में इसमें लिखी हुई कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई और अब इसी सिलसिले में एक ऐसी भविष्यवाणी भी सच होती दिख रही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जिक्र भी मिलता है। तो चलिए आपको अब इस भविष्यवाणी के बारे में बता ही देते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में रखी भविष्य मलिका के अनुसार द्वापर युग में रूस का राजा भगवान श्री कृष्ण के पास आया था। यहाँ आकर उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे भगवान, मुझे कोई सेवा करने का मौका दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, द्वापर युग में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, कलयुग में तुम्हें एक कार्य अवश्य करना पड़ेगा। जब भीषण कलयुग में जगन्नाथ मंदिर तहस नहस हो जाएगा और समुद्र में डूब जाएगा, तब तुम्हें जगन्नाथ मंदिर के ऊपर रखे सबसे ऊपरी कलश को छठिया बाटा धाम में स्थापित करना होगा। दोस्तों, यहाँ जिस कलश की बात हो रही है, असल में उसी कलश को भविष्य मलिका में चुंबक कहा गया है। हमारे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर प्राचीन बनाए गए हैं, उन सब में मंदिर के शिखर पर चुंबक लगाए जाते थे, जिसके पीछे भी कई साइंटिफिक रीजंस बताए जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, गुजरात का स्वर्ण मंदिर और खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिर उसके जीवंत उदाहरण हैं। इन सब मंदिरों की चोटी पर आपको कलशनुमा चुंबक लगी मिलेगी। हालांकि भारत के अधिकांश बड़े मंदिरों में आपको ये देखने को मिलेगी, लेकिन ब्रिटिश काल के समय अंग्रेज इन कीमती चुंबकों को अपने देश लूट कर ले गए थे और ये कीमती चुंबक आज भी ब्रिटेन में मौजूद हैं। आपको बता दें कि फिलहाल छठिया बाटा धाम का निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये बनने भी वाला है। यहाँ रूस के विजिटर भी बड़ी मात्रा में विजिट करने के लिए आते रहते हैं। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि रूस ब्रिटेन से कल धनुमा चुंबक को लेकर इस धाम में स्थापित करने वाला है। हालांकि इसकी श्योरिटी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। और इसके बाद जब कलयुग का अंत हो जाएगा और जगन्नाथ मंदिर समुद्र में समा जाएगा तो भगवान जगन्नाथ अपनी खड्ग से मलीचों का नाश करेंगे और इसके बाद सभी मजहब और पंथ मिट जाएंगे और सिर्फ बचेगा सत्य सनातन।
जिसका ना तो कोई आदि और ना ही कोई अंत। सनातन अमर है, सनातन शाश्वत है और सनातन ही सत्य है। दोस्तों, इसे लेकर एक और मान्यता है और वो ये कि भगवान जगन्नाथ ही कल की अवतार लेंगे, जिसमें वो 12 हाथ के खड्ग से धरती के सारे निशाचरों को नष्ट कर देंगे। इसके अलावा भविष्य मलिका में यह भी लिखा हुआ है कि रूस अकेले ही पूरी दुनिया की सेना पर भारी पड़ेगा, यहां तक कि रूस एक न एक दिन हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। बता दें कि फिलहाल हालात भी इसी भविष्यवाणी का फेवर करते दिख रहे हैं। हालांकि हम इस सभी भविष्यवाणी के सच होने की एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन आपको बता दें कि अधिकांश भविष्यवाणियां इस भविष्य मलिका की सच को साबित करती हुई हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि आजकल इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है और भविष्य मलिका के नाम पर ये अपनी किताब बेच रहे हैं और ये एक नकली किताब है। कुछ लोग कहते हैं कि संत अच्युतानंद ने इस नाम से कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं। हालांकि भविष्य मलिका के नाम पर कई किताबें प्रचलन में हैं और दावा किया जा रहा है कि संत अच्युतानंद की भविष्य मलिका की किताब की कुछ भविष्यवाणियां सच हो गई हैं और आने वाले समय में और भी भविष्यवाणियां सच होंगी। लेकिन आपको बता दें कि भविष्य मलिका संत अच्युतानंद द्वारा लिखी गई एक असली किताब है, जिसे आज कई लोगों द्वारा अपने मुताबिक लिखा गया। बता दें कि आज इसकी 21 लाख से ज्यादा कॉपियां लिखी जा चुकी हैं, जिसमें अधिकांश भविष्यवाणियां गलत ही हैं। हालांकि संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई लगभग सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं और आगे भी सच साबित होती हुई दिख रही हैं। वहीं इस भविष्य मलिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश और तीसरा आएगा एक नया युग, जिसमें सिर्फ सत्य शाश्वत सनातनी होगा। भविष्य मलिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। महाविनाश के क्रम में धरती पर कई भयानक घटनाएं घटेंगी। वहीं कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ेगी और युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाएगा। कलयुग के अभी केवल 5,500 साल ही बीते हैं, लेकिन दुनिया में जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कलयुग की गति के बारे में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण सहित कई पुराण में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। शास्त्रों के अनुसार 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने कुछ अन्य संतों के साथ मिलकर भविष्य मलिका लिखी थी। भविष्य मलिका में कलयुग के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। भविष्य मलिका के अनुसार दुनिया का अंत ऐसे नहीं होगा, बल्कि धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा और फिर अंत में एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग का अंत दुनिया का अंत होना नहीं होगा, बल्कि उसके बाद महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का जब अंत हो जाएगा तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इस क्रम में जो भी मौसम होगा वो अति दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान होंगे। वहीं सर्दी भी इतनी कपकपाती होगी कि लोगों के हाथ पैर तक सुन्न पड़ जाएंगे। वहीं बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी होगा। हर मौसम में लोग बीच बीच में घुटन और उमस को भी महसूस करेंगे। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होने पर महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान पूरी दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। देश अपने ही गृह युद्धों को इतने आसान तरीके से हैंडल करेंगे कि उनके पास विदेश नीति या फिर दूसरे आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने की समय ही नहीं बचेगा। वहीं इन गृह युद्धों के बीच ज्यादातर युद्ध ऐसे होंगे जो धर्म और अधर्म के बीच होंगे। एक देश धर्म युद्ध कर रहा होगा तो वहीं बाकी देश अधर्म का साथ दे रहे होंगे। दोस्तों, इस तरह की और भी तमाम भविष्यवाणियां भविष्य मलिका में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये सब हम अपनी रिसर्च के थ्रू ही आपको बता रहे हैं, जिनके बारे में सच और झूठ का दावा हम नहीं कर सकते। हालांकि इस तरह की काफी भविष्यवाणियां सच भी साबित हो रही हैं। बाकी आपको इसको लेकर क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ कमेंट्स में जय श्री कृष्णा भी जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए लाइक शेयर भी जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।